भाई सोचो, ये दुनिया 4.5 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं जहां पर किंग विराट कोहली खेलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। विराट कोहली को अगर 2 मैच में लगातार डक पर आउट कर दिया तो आपको क्या लगता है कि आपने उनसे उनका फॉर्म ले लिया है? भाई विराट कोहली वो हैं जो पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन कर लेकर आया। विराट कोहली वो हैं जिससे मार खाना भी दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए सम्मान की बात होती है। 12 मई को मेरी इंस्टाग्राम फीड भरी हुई थी क्योंकि 1 साल पहले इसी दिन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। लोग कह रहे थे कि विराट भाई आप कहां चले गए, आपको तो 10,000 रन पूरे करने चाहिए थे कम से कम टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन कल की सेंचुरी देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि विराट भाई आप T20 क्रिकेट से भी कहां चले गए। हेलो, अरे ये कल के लड़के अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ये सब आपके सामने अभी कहां टिकेंगे। आप रिटायरमेंट को रिजेक्ट करके वापस आ जाओ। कोहली भाई 2028 तक खेलोगे तो एक और वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि ओलंपिक मेडल भी जीत कर लाओगे भारत के लिए। वही ओलंपिक मेडल जो क्रिकेट में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट खेलते थे। नहीं यकीन होता तो गूगल करके देख लेना कि ओलंपिक के जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की क्या वजह बताई है। खैर विराट भाई ना तो टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे हैं और ना ही T20 में, इस बात का दुख तो है, लेकिन कल जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है उसको थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। और आपको मैच के बारे में बता देते हैं दोस्तों। कल के मैच में हुआ ये कि रायपुर में रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर कहा कि ऑफ कोर्स हम पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो पहले बैटिंग ले ले। मतलब दूसरी बात उन्होंने बोली नहीं, लेकिन मतलब वही था। बारिश हुई थी, बादल भी होंगे तो गेंदबाजों ने बेनिफिट ले लिया। फिन एलन जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, यहाँ पर भी उन्होंने तेजी दिखाई। लेकिन इस IPL में भुवनेश्वर कुमार भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भुवी भाई पर्पल कैप तो ऑलरेडी ले चुके हैं, अब वो इंडियन टीम में वापसी करने के लिए खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने डेंजरस दिख रहे फिन एलन को वापस भेज दिया। अजिंक्य रहाणे भी जल्दी आउट हो गए। ऐसे में अंगक्रश रघुवंशी ने मोर्चा संभाल लिया। रघुवंशी भाई की भी इस बार इतनी तारीफ नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने कोलकाता के लिए बेहतरीन खेल तो दिखाया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि शुभमन गिल को छोड़कर जो कोलकाता की टीम मैनेजमेंट ने गलती करी थी वो अब रघुवंशी के साथ नहीं करनी चाहिए उनको, और इनको वो प्लेयर बनना चाहिए जो लंबा खेलेगा है। इस सीजन ये रघुवंशी का चौथा अर्धशतक था। उनके 71 रनों की बदौलत कोलकाता ने बेंगलुरु की मजबूत बॉलिंग लाइनअप को चैलेंज किया। साथ मिला रिंकू सिंह का, जिन्होंने एक बार फिर बढ़िया फिनिश किया और 49 रन बनाए। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से कोलकाता 20 ओवर में 192 रन बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन ये साफ लग रहा था कि जितने रन बनने चाहिए थे उतने बने नहीं। खैर जब अगली इनिंग शुरू हुई उसमें विराट कोहली खेलने आए तो इस बात पर मोहर लग गई कि हाँ, कोलकाता वालों ने ढंग से रन तो बनाए नहीं, क्योंकि कोहली भाई जो पिछले 2 मैचों में लगातार डक पर आउट हुए थे उन्होंने सबसे पहले सेलिब्रेशन किया 1 रन लेकर, और ऐसे सेलिब्रेशन किया पहला रन लेकर जैसे उन्होंने सेंचुरी बना दी हो। लेकिन अगर कोहली भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं मतलब सेंचुरी बना देंगे। कोहली भाई को सेंचुरी बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम आई है क्या? हेलो, जिस इंसान की सेंचुरी से सचिन के रिकॉर्ड को खतरा हो उसे सेंचुरी बनाने में क्या दिक्कत आएगी, वो भी तब जब 21 रनों पर रोमन पॉवेल ने उनका कैच ड्रॉप कर दें। कोहली भाई ने RCB वर्सेस कोलकाता मैच को कोहली वर्सेस कोलकाता बना दिया। दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, कोई भी ढंग से बैटिंग नहीं कर पाया। हाँ, देवदत्त पडिक्कल ने थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन यह मैच विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने IPL में अपना 9वां शतक जड़ा। T20 में कोलकाता के खिलाफ उनका दूसरा शतक था। T20 14,000 रन उन्होंने पूरे कर लिए और T20 में भारत की तरफ से सबसे
ज्यादा 10 शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए और बड़ी आसानी से बेंगलुरु को उन्होंने मैच जिता दिया और इसी के साथ अब आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है। एक तरह से अब आरसीबी की भी क्वालिफिकेशन पूरी तरह से पक्की हो गई है, लेकिन कोलकाता अब मैक्सिमम 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है अब अगर अगले 3 मैच जीत जाएं वो तो। और क्योंकि 2 टीमें ऑलरेडी 16 पॉइंट्स पर हैं तो 15 पॉइंट्स पर क्वालिफिकेशन मुश्किल है मेरे हिसाब से। कोलकाता को कल वरुण चक्रवर्ती जो नहीं खेल रहे थे उनकी कमी बहुत महसूस हुई होगी, क्योंकि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी जिस तरीके से कमाल करती थी कल सुनील नारायण अकेले वो नहीं कर पाए और नतीजा यह हुआ कि अब लगभग कोलकाता आईपीएल से बाहर हो गई है। लेकिन आप लोग विराट कोहली की तारीफ में कमेंट सेक्शन में कुछ बढ़िया लिख जाओ, क्योंकि किंग ने दिखा दिया कि कितने भी नए लौंडे आए या जाएं लेकिन विराट कोहली यहीं था, यहीं है और यहीं खड़ा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।